मेरे पास से सब कुछ चला जाए, सब कुछ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो, जिस घर में रहता हूँ वो, जो मेरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जिससे लोग मुझे जानते हैं वो भी मुझे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ हमेशा मेरा स्टेज चाहिए। अगर मान लो कोई मेरे साथ शर्त रख दिया कि जैसे मैं बैक स्टेज हूँ और मैं स्टेज पे जाने वाला हूँ और वो मुझे बोलेगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं सारा प्रॉपर्टी तुमको देता हूँ, मैं 100 करोड़ देता हूँ, 200 करोड़ देता हूँ, बट तुम स्टेज पे मत जाओ, तुम बाद में जाना। बट मैं मना कर दूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तुम बेवकूफ हो, तुम एक बार पैसे ले लो, फिर दोबारा जो होता है और उसी पैसे से बॉडी बना के स्टेज पे चले जाना। तो ये जो एथलीट माइंडसेट की आपने अभी बात की, तो देखिए इससे ना दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक तो सक्सेस उत्पन्न होती है और इस लेवल के हट के कारण बहुत बुरा फेलियर भी लोग देखते हैं। कि मैं हमेशा इवन जो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे यंग क्लाइंट्स भी जब आते हैं तो मेरा सवाल सबसे पहले उनसे यही होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ से पैसे लेके दिए हैं, पापा से पैसे मांग के दिए। मैं बोला भाई चलो, आपने मेरे फीस जो होता है पापा से लेके भर दिए और आपने एक कंपटीशन भी जो होता है पापा से लेके खेल लिए, 5-6 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए। वो कंपटीशन जीत जाओगे, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद फिर से आप पापा से मांगोगे, कब तक आप पापा से मांगते रहोगे? अरे जब थाली में रोटी ना होगी तो मिडल खाओगा के? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बोला यार, अपने हाथ पाँव सबके सब सलामत हैं, सब कुछ सही है, तो किस बात का रिग्रेट? सही बात है। फिर से मेहनत करेंगे, फिर से सब कुछ करेंगे, फिर से खड़ा कर देंगे। हाँ भाई, और देखो अगर आप सच में बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं, आपको जो होता है मतलब क्रिएटिव रहते, तो आपकी बॉडी है, आप वो बॉडी दिखा के आप बनाना शेक बना के बेचते, आपके पास से जो बनाना 10 रुपए में बिक रहा था वो 110 में बिकता। क्योंकि जो होता है अरे बाइसेप वाला आदमी बनाना शेक बेच रहा है, अपना पोस्टर लगा के आप उससे इनकम भी कर सकते हैं। सोचो ना, उसको क्या करना था? उसको बाजार से बस जो होता है एक मिक्सर लेके आना था, 2-4 ग्लासे लाने थे और दूध लेके आता, डाल के उसमें बेचता, बन जाता 110 रुपए का बनाना शेक। 10 ग्लास बेचता, सारा जो होता है 1100 रुपए हो गया। उस बॉडी के लिए हमेशा वो थैंक्सफुल रहता है, मगर नहीं, उसके लिए वो रिग्रेट कर रहा है। अरे सिद्धांत भैया, क्या हाल है? नमस्ते भैया, बढ़िया भैया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, आप बताइए क्या चल रहा है? सब एकदम फर्स्ट क्लास। जिम में थे क्या आप? नहीं, मैं रेडी होके बैठा हुआ था 2 बजे, फिर अपना थोड़ा सा काम था वो सब किया, फिर मैं बोला थोड़ा सा जो है चल के वो करवा लेता हूँ नीचे बियर्ड। तो गया वहां पे, तो आज वो था फ्राइडे था, तो जिससे करवाता था तो वो नवाज के लिए चला गया, तो इसके लिए। नहीं तो मैं ऑन टाइम रहता हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ, थोड़ा सा मतलब प्रिंसिपल है कि एकदम टाइम टू टाइम सब चीजें करो, तो उसकी वजह से अटक गया। मैं बोला अरे यार अरे कोई नहीं भैया, इतना तो थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे। नहीं, सेल्फ कमिटमेंट रहता है ना। मैं अभी वो वीडियो देख रहा था, आप गए थे इतने, कौन है वो, विकी मलिक? हाँ विक्की भाई, हाँ उनका भी ये वीडियो यहीं पे रहते हैं, मुंबई में ही रहते हैं, नाला सुपारा में। आप कहाँ पे रहते हैं? आप तो दिल्ली से है ना? नहीं, मैं यूपी में हूँ, लखनऊ। यूपी में कहाँ से? अरे लखनऊ से। आप प्रयागराज के हैं ना? नहीं, प्रयागराज में मेरे वाइफ का घर है, ससुराल है। अच्छा। नहीं, आपके थोड़ा सा आवाज से लग जाता है कि यूपी का टच है थोड़ा। हाँ, नहीं मैं तो पूरा जैसे रहता हूँ वैसे ही हूँ। अपना उसी टोन में बात कर देगी, मतलब वो कोशिश क्या, जैसे हो वैसे आप बात, सिंपल सा वैसे ही रहे। वो जबरदस्ती का बनावटी क्या नहीं, अपुन को, तेरे को, देले को, करे को, तो वो सब करके क्या मतलब है? मतलब कॉपी बनने की जरूरत क्या है? जो जैसे हो, बाकी रहते चेंजेस आ जाता है। अब जब बनारस वगैरह जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं कि अरे थोड़ा सा तुम्हारा जो होता है मतलब वर्डिंग चेंज हो गया, ये हो गया, तो पता ही नहीं चलता। जहाँ पे जब आप रहने लगो ना, तो बहुत सारा चीज, जैसे अभी हम लोग अपने यहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं बोलते हैं, हम लोग जो होता है आप बोलते हैं, ये लोग जो होता है तू बोलते हैं, तेरा बोलते हैं। मतलब जैसे अभी स्टार्टिंग में जब आया था मैं, मतलब 16 ईयर का था, तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे बोल दे तू,
तो मतलब हम लोग जब गुस्से हर्ट में आते होता हैं ना था, तब तू बोलते हैं, तब मतलब तू हर्ट बोलते होता हैं, था कि ये तो क्या, वो समझ मतलब में, ऐसे क्यों। हाँ हाँ, कि मतलब ऐसे ये तू तड़क करके क्यों बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे तो जो होता है ये सब बातों में झगड़ा हो जाता है, तू कैसे बोला, तू कैसे बोला, तो तुमने तू क्यों बोला, तो वो तो जहाँ जहाँ जाओ फिर उसके बाद आदत पड़ जाता है, यूज टू हो जाता है। थोड़ा सा लोग जो मेट्रो सिटी के लोग हैं वो लोग थोड़ा जज भी करते हैं हम यूपी वालों को, मतलब ऐसा कि वो मतलब वो तो वो तो जहाँ पे भी जाएंगे ना भैया, मतलब जैसे अभी जब बनारस में मैं था, कल ही मैं अभी बात कर रहा था, तो वहाँ पे जब बिहार के लोग आते हैं तो फिर हम लोग उसको जो होता है थोड़ा सा वो करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि हम लोग थोड़ा सा उनसे सुपीरियर हैं। तो जब यूपी बिहार वाले जब मुंबई में आते हैं तो फिर पता चलता है अच्छा दोनों एक है, अब हम लोग आउटसाइडर हैं। तो हाँ। फिर जब मुंबई वाले जो होता है जब देश छोड़ के जाते हैं तब उनको पता चलता है अच्छा वी आर इंडियन। और उसके बाद फिर जब आप अमेरिकन, मतलब अमेरिकन कंट्री में चले जाइए तो वहां पे सब एशियन हो जाते हैं। और उसके बाद फिर इससे भी ऊपर चले जाइए जब क्या बोलते हैं पृथ्वी छोड़ के, तो फिर हम लोग इंसान बन जाते हैं जब सीधे अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। तो जितने जितने छोटे होते जाते हैं उतने उतने डिवाइड होते जाते हैं। अभी यहाँ पे भी जहाँ पे मैं हूँ, तो अच्छा अमीरा रोड से हो तो जो लोग अंधेरी में रहते हैं वो थोड़ा प्राउड फील करते हैं। तो अंधेरी से ज्यादा थोड़ा स्टैंडर्ड वाला जो है वो बैंड्रा वगैरह हो जाता है, फिर उससे ज्यादा वो हो जाता है अपना उधर क्या बोलते हैं चरनी रोड ये सब। और जितना इधर आते जाते हैं उतना थोड़ा सा पीछे के साइड होते जाते हैं। तो वैसा है। वो तो थोड़ा इंडिया में जैसे रहता ही जैसे है। जो जहाँ रहता है, हाँ वो हर जगह पे रहता है, ह्यूमन नेचर है वो तो। हाँ। जैसे जैसे जो जैसा रहता है वो अपने से दूसरे को वैसा समझता है, जो वो चीज नहीं करना चाहिए। हम्म। तो भैया मैं आपका इंस्टाग्राम पेज देख रहा था अभी, मतलब एक वीडियो था वो मेरे दिमाग में रुक गया था, उसे बहुत खोजा मैंने, उसके बाद वो वीडियो मुझे मिला और मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो वीडियो, और उससे रिलेटेड मेरे कुछ सवाल रहेंगे। और मेरा ऐसा है कि मैं मतलब मेरे पास से सब कुछ चला जाए, सब कुछ, जिस गाड़ी में बैठा हूँ वो, जिस घर में रहता हूँ वो, जो मेरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जिससे लोग मुझे जानते हैं वो भी मुझे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ हमेशा मेरा स्टेज चाहिए। मैं चाहे बूढ़ा हो जाऊं चाहे जैसा भी रहूं, मुझे हमेशा जो होता है मेरा यही एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे वो स्टेज चाहिए। अगर मान लो कोई मेरे साथ शर्त रख दिया कि जैसे मैं बैक स्टेज हूं और मैं स्टेज पे जाने वाला हूं और वो मुझे बोलेगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, मैं सारा प्रॉपर्टी तुमको देता हूं, मैं 100 करोड़ देता हूं, 200 करोड़ देता हूं, बट तुम स्टेज पे मत जाओ, तुम बाद में जाना। बट मैं मना कर दूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे तुम बेवकूफ हो, तुम एक बार पैसे ले लो फिर दोबारा जो होता है और उसी पैसे से बॉडी बना के स्टेज पे चले जाना। ठीक है मैं बेवकूफ हूं, मगर बोलते हैं ना मेरा मतलब वैसा है ही नहीं। अगर मुझे स्टेज पे जाने को मिलेगा और एक तरफ से दूसरा ऑप्शन मिलेगा तो मैं दूसरा ऑप्शन नहीं चूज करूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट टाइम जैसे लोग दूसरे लोग स्मार्ट लोग बोलेंगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं उसी पैसे से अच्छा बॉडी बना लूंगा, अच्छा लाइफ जीऊंगा। बट पता नहीं क्यों हम जो भी एथलीट होते हैं जिनके दिल में बॉडी बिल्डिंग होती है, जिनके दिल में गेम होता है ना, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता, वो ब्लाइंड होते हैं, लिटरली ब्लाइंड होते हैं। तो ये एक वीडियो था जो आपने शायद 2020 लॉकडाउन में डाला था, हाँ 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 हाँ। जब आपका कंपटीशन प्रेप जो है वो कंपटीशन कैंसिल हो गया था, तब की बात है। तो ये तब से मेरे दिमाग में है इसको लेकर के कि ये एक एथलीट का माइंडसेट है जो आप बता रहे थे, और इसको मैं डिटेल में, मैं भी और जो लोग देख रहे हैं वो भी डिटेल में समझना चाहेंगे। 100 करोड़ छोड़ करके मतलब आपके लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है स्टेज के, आप उसके लिए सब छोड़ने को तैयार हैं? एक एक सिंपल सा मतलब मैं लोगों को वही बोलता हूँ, और जो जो चीज मैं मतलब करता हूँ, जैसे कि एक तो इंसान का जो होता है ना उसको, वो इंसान बहुत लकी होता है जिसको जो होता है मतलब उसका पर्पस पता हो जाता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंसान दो बार जन्म लेता है, एक बार तो जो होता है अपने माँ के कोख से, और दूसरा जन्म जब उसको आइडेंटिफाई हो जाता है उसको लाइफ में करना है। और जब उसको आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर उसको उसी लाइफ को जीना है, उसके लिए मतलब उसका वेकेशन होता है, उसका हॉलीडे होता है। क्योंकि आप देखोगे ना कि जो भी इंसान अगर अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है बट वो कर नहीं पाता है मजबूरी में, क्योंकि अपना घर पालने के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो वो दूसरा काम करता है क्योंकि उसको पैसे कमाने होते हैं। तो जब वो पैसे कमाने से जब उसको हॉलीडे मिलता है, जब फुर्सत मिलता है, तो जो काम उसको ज्यादा पसंद होता है तो फिर उस पर वो टाइम देना चाहता है। मतलब एक तरीके से वो लिटरली वो तड़पता है। जैसे अगर कोई सिंगर है बट वो मजबूरी में डॉक्टर बन गया या जो होता है इंजीनियर बन गया,
तो आप देखते होंगे बहुत सारे डॉक्टर गाना गाते गाते जो होता है बच्चों का इलाज कर रहे हैं, जो इंजीनियर है वो गाना गाते गाते अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, या जो होता है जो डांसर होता है वो डॉक्टर, बहुत सारे आप देखेंगे डांस करते करते उनका वीडियो आता है, पता चलता है ये डॉक्टर है। तो एक्चुअल में वो उनका पर्पस वही था कि उनको डांस करना है, उनको सिंगिंग करना है, उनको बॉडी बिल्डिंग करना है। तो जब आपको आपका पर्पस मिल जाता है ना, और कुछ लोग का पर्पस होता है पैसे कमाना, उनको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीना, बहुत अच्छा जो होता है मतलब हर तरीके से स्पेंड करना, उनको ग्लैमर ग्लोरी मिले, उनको चार लोग पूछें, वो चीज उनको पसंद होता है। तो मतलब आपको अगर आपके मर्जी का काम आपको मिल जाता है ना, तो फिर आपको कुछ दूसरा चीज मिले ना मिले उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, छोटी छोटी बेसिक चीजें होती हैं जो कि पैसे से चलती हैं, अगर आपका मतलब उतना आप इनकम कर ले रहे हो। और मेरा मानना ये है, और ये फैक्ट, कि किसी भी फील्ड में अगर आप एक लेवल पे आप पहुंच जाओगे, कोई से भी काम में, कोई सा भी काम में, इवन हम लोग कान में जो ईयरफोन लगाए हैं, या अपने कान का सफाई कराने से लेके अपने चेहरे का भी सफाई कराने में, अगर उसके टॉप पे आप जाएंगे ना, एक नॉर्मल जो सलून वाला होता है 15 रुपए लेता है, 20 रुपए लेता है, और धीरे धीरे जब वो अपना लेवल अप करता है, अपने आप को ग्रूमिंग करता है, अपने आप थोड़ा और प्रेजेंटेशन और अच्छा बनाता है, तो ऐसे होते हैं कि लोग अपॉइंटमेंट ले लेके लाख रुपए में सिर्फ सेविंग करा के आते हैं। तो लोग बोलते हैं भाई लाख रुपए में दाढ़ी बनवाया, ऐसा क्या था? तो बस वही होता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, अगर इंसान को वो काम करना पसंद है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो उससे उसी का पहचान भी बन जाता है, और उससे उसको पैसे भी मिलते हैं, तो उसका सारा रिक्वायरमेंट हर एक चीज फुलफिल होता है। तो मतलब जैसे अगर मुझे ये बॉडी बिल्डिंग पसंद है, उसके अलावा मुझे कोई भी चीज नहीं पसंद है। अगर मुझसे बोल दिया जाए कि भाई ये चीज आपसे अगर ले लिया जाए, आप दूसरा चीज क्या करोगे, तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा कि मेरे पास पैसे हैं, बट उस पैसे का मैं क्या करूं। मेरा तो सपना यही था, मैं दिन रात, मैं जब जॉब भी करता था ना, बॉडी मतलब फाइनेंशियली तो स्ट्रांग था नहीं, तो जब जॉब करता था तो यहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे भी जाता था, तो मैं उनको फॉर्म देता था साइन कराने के लिए, तो उसमें भी मैं अपना आर्म्स देखता रहता था कि ऐसे 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 ऐसे। तो एकदम मतलब आपके दिल दिमाग में वो चीज घुस जाती है। और मेन क्या होता है ना, कि जो लोग, बहुत सारे लोग चीजों को वो पसंद करते हैं, वो उसको जीना चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे अभी मैं कुछ बड़े बड़े लेजेंड लोग का नाम लूंगा, अगर उन लोगों ने वो चीज छोड़ दिया होता, बीच में आके गिव अप कर दिया होता, तो आज उनका वो पहचान नहीं होता। अगर अमिताभ बच्चन जो होता है 10 मूवी करने के बाद, फ्लॉप होने के बाद, फिर वो सिंगिंग करने लगते, तो आज वो अमिताभ बच्चन नहीं होते। उनको अपने ऊपर 100% भरोसा था। सचिन तेंदुलकर जो होता है, क्रिकेट खेलने के बाद 2-4 साल खेलते, फिर बोलते नहीं यार इसमें मजा नहीं है, इसमें करियर नहीं है, इसमें उतना नाम नहीं, एक काम करता हूँ हॉकी खेलता हूँ, एक काम करता हूँ फुटबॉल खेलता हूँ। मैरी कॉम जो होता है बॉक्सिंग करने की जगह फिर बोलती है यार बॉक्सिंग में कुछ नहीं रखा है, चलो एक काम करते हैं मार्शल आर्ट करते हैं, उसमें ज्यादा अपने को फेमस मिलेगा, ज्यादा अपने को पैसा मिलेगा। तो अगर आपको जो चीज पसंद है, जो चीज लिटरली, और हर एक इंसान को कुछ ना कुछ पसंद होता है, किसी को जो होता है पॉलिटिशियन बनना पसंद होता है, किसी को जो होता है मतलब कोई ना कोई चीज पसंद होता ही होता है, जो उसको करने में उसके लिए हर दिन छुट्टी है। फिर वो इंसान, अभी ये चीज ऐसा है ना कि आप मुझसे जितना बात कराओगे ना, मैं 8-8 10-10 घंटे तक अपना यहाँ पे मील करता रहूंगा और आपसे बात करते रहूंगा। दूसरा आदमी पक जाएगा कि भाई बस करो बस करो, अब कितनी तुम बातें कर रहे हो, मगर मुझे लिटरली बहुत पसंद है ये, तो मैं इस चीज के लिए रुक ही नहीं सकता, ये करते रहूंगा। बट अगर मुझे दूसरा चीज करने को बोला जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा मैं आलसी हूँ, वो चीज मुझसे करने को नहीं होता कि ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, वो चीज में मैं मतलब एकदम मुझे आइडिया भी नहीं लगता। अगर मुझे कोई बोल दे कि यार इतने पैसे लेके ये छोड़ के वो करना है, तो फिर मैं डूब जाऊंगा। और बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता है कि उससे कैसे इनकम किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, बट उनका नहीं ग्रो हो पाता है। बहुत सारे लोग रहते हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से चलता है, तो आप देखोगे, पता करोगे, तो उनको यूट्यूब बनाना पसंद था। वो कभी नहीं देखते थे कि उनका कितना व्यू आ रहा है, या कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे। उनको पसंद था, वो करते गए करते गए करते गए, एक टाइम के बाद फिर उनको सक्सेस मिला। बट लोग हमेशा क्या होता है कि सक्सेस देखते हैं, बट वो नहीं देखते उसके पीछे उसका इंटरेस्ट कितना था, उसका एफर्ट कितना था, और उसको ये था, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। अभी जैसे मैं कॉम्पीट भी करने जाता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं यार इतना टाइम हो गया, आपको प्रो कार्ड नहीं मिला, आपको क्या बुरा फील नहीं होता, आपको क्या ये नहीं। मुझे ये करना पसंद है, मुझे लिटरली जो इसका प्रोसेस है ना, इस चीज को मैं एंजॉय करता हूँ। और मैं हमेशा मतलब यही होता है कि मैं अपने आप को ग्रो करूँ, मैं कितना अपने आप को ग्रो कर सकूँ, और अपना जो होता है परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट टू बेस्ट दे सकूँ।
तो यही सब चीज है, मतलब बाकी उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, तो वो चीज था। तो ये जो एथलीट माइंडसेट की आपने अभी बात की, तो देखिए इससे ना दो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। एक तो सक्सेस उत्पन्न होती है, और इस लेवल के हट के कारण बहुत बुरा फेलियर भी लोग देखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर में खाने के लिए रोटी नहीं होती, बट ये ज़िद जो है कई बार ले डूबती है इंसान को, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। क्योंकि ये क्रिकेट और हॉकी की तरह नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है और केवल केवल हार्ड वर्क के दम पर आप जीत जाओगे। सो मनी मेकिंग स्किल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस पूरे स्पोर्ट में। तो आपका क्या कहना है इसके बिल्कुल, ऊपर? मैं तो वही बोलता हूँ कि मैं हमेशा, इवन जो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे यंग क्लाइंट्स भी जब आते हैं, तो मेरा सवाल सबसे पहले उनसे यही होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ से पैसे लेके दिए, पापा से पैसे मांग के दिए। मैं बोला भाई चलो, आपने मेरे फीस जो होता है पापा से लेके भर दिए, और आपने एक कंपटीशन भी जो होता है पापा से लेके खेल लिए, 5-6 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, वो कंपटीशन जीत जाओगे, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद फिर से आप पापा से मांगोगे, कब तक आप पापा से मांगते रहोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना है। अगर आपको रियली बॉडी बिल्डिंग पसंद है, रियली आप फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो, या किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगा? पढ़ाई करने से। और पढ़ाई करने के लिए अभी आप जो होता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप नहीं कर सकते, गूगल से आप नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल में आपको आर्टिकल्स होते हैं, वो कोई भी डाल सकता है, मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं। वो सही है गलत है वो अपने को नहीं मालूम, क्योंकि गूगल सिर्फ वही आंसर देता है जो चीज हम पूछते हैं। तो सही मतलब बात है। अगर हम उस पर सर्च करेंगे कि सात्विक भैया का घर कहाँ है, तो वो बता देगा यहाँ पे घर है, बट वो नहीं बताएगा कितने घर हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो वो तो जो होता है सात्विक भैया ही बता पाएंगे, या उनका रिलेटिव बता पाएगा। तो या तो आप जो होता है किसी अच्छे एकेडमी से पढ़ाई करो, और उसके बाद फिर टाइम दो, समय दो, फिर लोगों को ट्रेन करो अगर आपको ट्रेन करना पसंद है तो। नहीं तो आप फिटनेस इंडस्ट्री में और भी तरीके से काम कर सकते हो। अभी तो जो होता है मतलब न्यूट्रिशन का आपको नॉलेज हो गया, आप मील भी जो होता है प्रोवाइड कर सकते हो, हर जगह पे अभी नहीं होता। तो आप किस तरीके से अपने आप को, मतलब मार्केटिंग स्किल आपका कैसा है, किस तरीके से आप अपना जो चीज आपको पसंद है उस चीज को कैसे आप सेल कर रहे हो। मतलब छोटे छोटे अभी तो मास्क से लेके, टॉवेल से लेके, ग्लव्स से लेके, हर एक छोटे छोटे चीज का बहुत बड़ा मतलब बिजनेस आप फिटनेस इंडस्ट्री में ही कर सकते हो। तो आप पहले अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, स्मार्ट बनो। मतलब अगर आपको अपना ड्रीम भी अचीव करना है ना, जैसे मैंने अपना गोल बताया कि मुझे ओलंपिया स्टेज पे जाना है, अब उसके लिए समय कितना लगे कितना ना लगे वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, बट उसमें एक्सपेंस कितना है तो उतना मुझे कमाना भी चाहिए। तो कमाने के लिए उतना मेरे पास होता है नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतने मतलब ऐसे फ्लो होने चाहिए जहां से मेरे पास पैसे आते रहे। तो प्रैक्टिकल गोल रखो। मतलब अगर प्रैक्टिकल आपके पास नहीं रहेगा ना, तो आप क्या करोगे कि एक साल खेलोगे, दूसरे साल आप नहीं खेल पाओगे, तीसरे साल आप नहीं खेल पाओगे, फिर आप गिव अप कर दोगे, फिर आप एक निगेटिव पर्सन हो जाओगे। आप बोलोगे देखो बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं रखा है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता, 2-4 लोग ही होते हैं जो पैसे कमाते हैं। तो गलती आपकी है कि आपने प्लान नहीं किया। मैं भी कंपटीशन, जैसे मैंने फर्स्ट कंपटीशन 2014 में खेला, बट मैं कॉम्पीट जो होता है 11 में भी कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा कि जो बहुत सारे मेरे सीनियर लोग हैं जो नेशनल खेल रहे हैं या इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं, उनके पास बॉडी है, सब कुछ है, बट उनके पास ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे नहीं होते थे कि वो बाहर जाके खेले। तो वो स्पॉन्सर ढूंढते थे। मैं बोला ये मेरा खुद का ड्रीम है, मेरा खुद का सपना है, तो मैं दूसरे से क्यों उम्मीद करूं कि वो मुझे पैसे पे करे। स्पॉन्सर क्या होते हैं? स्पॉन्सर तो वो होते हैं जो देखते हैं कि आपसे कितना बेनिफिट हो रहा है। आपको अगर वो पे कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन है ना, वो अपना बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। अगर आज को मैं भी कोई ब्रांड ओपन करूंगा, तो मैं देखूंगा कि भाई किसको मैं पे करूं। तो अगर मैं उसको 5,000 दे रहा हूँ, तो मैं रिटर्न में मुझे 50,000 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आपको अपने को उस लायक बनाना होगा कि आप उनको बेनिफिट दो, तब वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। उनको इससे मतलब नहीं है कि देश के लिए कितने मेडल आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। जैसे नीरज चोपड़ा सर हैं, तो उनको जो होता है अभी स्पॉन्सर मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। जब सारी दुनिया उनको जान रही है, तो अब वो कोई सा भी ब्रांड पकड़ेंगे तो वो ब्रांड फेमस होगा। तो पहले आप, अगर सच में आपको स्पोर्ट्स पसंद है, अच्छी बात है, फिर उसके लिए टाइम दो, उसके लिए प्लान करो, पढ़ो, जितना होता है उतना नॉलेज गेन करो, और जितना पढ़ते रहोगे उतना कम है, लिटरली उतना कम है। मैं 2000 जो होता है 9 से एकेडमी ज्वाइन किया, वहां से पढ़ा, मतलब अपना पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया। मुझे मतलब ट्रेनिंग देना नहीं था, मुझे बस सीखना था, तो उसका कोर्स किया। उसके बाद आपका न्यूट्रिशन का कोर्स किया,
फिर मास्टर ट्रेनिंग का, फिर स्पेशल पॉपुलेशन का। मुझे लगा कि मुझे बहुत आ गया, नॉलेज हो गया। फिर उसके बाद फिर दूसरे बुक्स उठा के पढ़ो तो फिर पता चलता है कुछ नहीं, फिर पढ़ो। आज भी मैं पढ़ते रह रहा हूँ, आज भी मुझे लगता है कि 1-2% ही मुझे नॉलेज, और लिटरली सच में 1-2% ही। आज भी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। और जितना मैं पढ़ते रहता हूँ, जितना सीखते रहता हूँ कहीं ना कहीं से, तो उतना क्या होता है कि मेरा नॉलेज बढ़ता है, मेरा स्किल बढ़ता है, और उसके साथ मेरा वैल्यू बढ़ता है। तो आप एक तरीके से, जब आप 10 रुपए के आदमी थे, आप पढ़ोगे तो 11 रुपए के होगे, और समय बीतेगा तो फिर आपका और वैल्यू बढ़ेगा, 100 के होगे, 10,000 के होगे, 20,000 के होगे। तो उस तरीके से आप कमाओगे, उस तरीके से आप करोगे। जब आप कमाने लगोगे, ऐसा टाइम आ जाए कि आप जो होता है घर पे सोए रहो फिर भी आपका इनकम हो रहा है, तब जाके आप बॉडी बिल्डिंग करो। क्योंकि बॉडी को आपके प्रॉब्लम से, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा है कि आप दिन भर खाओगे, प्रॉपर मील दोगे, रेस्ट करोगे, ट्रेनिंग करोगे, उतना ही आपका ग्रोथ होगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर है, आपसे ज्यादा रेस्ट कर रहा है, आपसे ज्यादा जो होता है प्रॉपर डाइट कर रहा है, तो वो आपको पीछे छोड़ देगा। वो स्टेज पे, मतलब आप अपने बॉडी को नहीं बोल सकते भाई यार मेरा प्रॉब्लम है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, थोड़ा सा जो होता है बॉडी कैटाबोलिक मूड पे ना जाए प्लीज, खाली तुम एनाबोलिक मूड दे रहे हो, सिर्फ डेवलप होते रहो, तो ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किसी भी स्पोर्ट्स में। सही बात है भैया। वो मतलब अच्छा वो आपने ये बात बताई, क्योंकि बहुत लोग आपको देखते हैं, आप एक प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर हो, प्रसिद्ध बॉडी बिल्डरों की में गिनती होती है आपकी। सो बच्चे ये तो देखते हैं कि आपका गेम आप कॉम्पीट कर रहे हो, बट ये नहीं देखते हैं अदर साइड जो है सर्वाइवल। इस स्पोर्ट में जो है वो सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नहीं हो पाता, वो इंश्योर नहीं कर पाते। इसीलिए कई मैंने ऐसे एथलीट्स देखे हैं जो बहुत ख़राब हालत हो जाती है। अभी शायद 2020 लॉकडाउन में जगदीश लाड एक बहुत सीनियर बॉडी बिल्डर थे, उनकी डेथ हो गई। तो मतलब उनकी फैमिली की भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी, ऐसा हो गया था कि रेंट देने तक का नहीं भी। नहीं नहीं भैया, उनके उनके लिए तो थोड़ा सा जो होता है कंफ्यूजन फैला गया। वो मेरे भी फ्रेंड है, वो नवी मुंबई में ही रहते थे। तो अच्छा। मैं तो जो होता है मतलब, हम लोग 2014 में मिस्टर वर्ल्ड में साथ में थे। वो बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने कॉम्पीट किया था, मैंने जो होता है मेंस फिजिक में किया था उस टाइम पे 14 में। तो काफी मतलब हैं, अच्छे उससे हैं। बट वो अपना मूव हुए थे वहां पे, किसी जिम जिम में जो होता है अपना जॉब कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। तो जिस अच्छा। तरीके से अच्छा। बताया गया था वैसा कुछ ऐसा था नहीं, वो लोग मतलब फंसे हुए थे वहां पे। बाकी मुझे भी ज्यादा अंदर की जानकारी नहीं मालूम, बट ये है कि ठीक ठाक थे। बट ये जो लोगों को परेशानी होता है ना, वो क्यों होता है भैया, कि वो नहीं चलते हैं। वो सिर्फ जो होता है उनको ये रहता है कि, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं कि यार अभी एक काम करूंगा, ये कंपटीशन खेलूंगा, ये जीत जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैं फेमस हो जाऊंगा, मेरे पास स्पॉन्सर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। और अगर वो सच में जीत भी जाते हैं और उनको फिर वैसा चीज नहीं मिलता, तो फिर वो बोलते हैं यार ये तो बेकार है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ना कि आप एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, आपको सच में अगर पसंद है तो उसको प्लान करो, प्लान करके आप अच्छे से कर सकते हो, और फिर एक टाइम आएगा कि हर वो चीज मिलेगा। क्योंकि जो इंसान कमा रहा है, चाहे वो नाम कमा रहा है, चाहे वो पैसे कमा रहा है, वो भी जीरो से ही आया है। तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आप नहीं कर रहे हो, उसने प्लान किया है। और ऐसा कुछ नहीं होता जैसे बहुत सारे लोग अभी अपने इसमें रहते हैं कि ये रील्स बनाओ तो वायरल हो जाएगा, तो फेमस हो जाएंगे, या ये यूट्यूब पे वीडियो बनाओ तो इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कितना भी अगर कोई फेमस भी हो जाए, अगर उसके पास मतलब स्किल नहीं है, बहुत सारे लोग अपने सामने फेमस हुए, मतलब दूसरे दूसरे फील्ड के, कोई 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 सॉन्ग का, कोई कुछ तो कोई कुछ, चाहे रानू मंडल ले लीजिए, चाहे और वो लड़का ले लीजिए गाने वाला, चाहे अभी ये बादाम बादाम वाला। तो इन लोग के अंदर अगर स्किल नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जिसके पास स्किल है वो कितना भी स्ट्रगल कर रहा है, कितना भी स्ट्रगल कर रहा है, एक टाइम आएगा वो चमक जाएगा। जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है बट गिव अप नहीं किया। एक टाइम आ गया, अब जो होता है वो लोग राज कर रहे हैं। तो मतलब वायरल होने से ज्यादा फोकस, या जो होता है फेमस होने से ज्यादा फोकस आप अपने स्किल पे करो, और स्किल कभी भी बर्बाद नहीं जाता। मैं वही बोलता हूँ कि नॉलेज ऐसा चीज है भैया कि अभी मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, कल को मैं रोड पे गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पूरी तरीके से, मेरा हाथ पाँव सब कुछ खराब हो गया, बट मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा जुबान चल रहा है, तो मैं बैठ के भी पैसे कमा सकता हूँ लोगों को गाइड करके। बट अगर नॉलेज नहीं रहेगा, मेरा बदन तो आज है कल नहीं है, ये चला जाएगा, तो मैं फोटो दिखा दिखा के उससे कुछ नहीं होगा ना मेरा। या तो मैं सही बात अपने है। जैसे और लोगों को, या अपने से बेटर और लोगों को बनाऊंगा, तो फिर लोग मेरे पास आएंगे वो चीज देख के। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, आपके पास स्किल नहीं रहेगा, किसी भी फील्ड में आप हो, तो आपको स्किल होना बहुत जरूरी है।
और जितना आप उसको इम्प्रूव करते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, उतना आपका वैल्यू बढ़ता रहे। हाँ भैया, इसी से स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छा बात बताया। और इसी से एक और पॉइंट आ जाता है एथलीट लोगों के लिए कि बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो केवल गेम पैसा नहीं देता है, मतलब कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना के बराबर समझिए, क्योंकि जो अवार्ड मनी होता है या प्राइज मनी होता है वो कुछ नेग्लिजिबल। नहीं होता, ऐसा कोई सा भी कंपटीशन नहीं है। मतलब जो जो भी कंपटीशन अभी तक मैंने खेले हैं या जो भी बॉडी बिल्डिंग में होते हैं, कि आप वो खेल के आप पैसे अपने 10% भी कवर अप कर पाओ, ऐसा कोई सा भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी नहीं। आप जितना डालते हो उसका 10% भी आपको रिटर्न नहीं आता है। तो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेल के आपको पैसे नहीं मिलते। मतलब ये तो एक तरीके से मतलब वो हॉबी वाला चीज है कि चलो आपका जितने भी आप प्रोफेशनल इंटरनेशनल देखोगे ओलंपियन है, वो कोई ना कोई दूसरा दूसरा जॉब करते हैं, या कोई बहुत रईस है, या कोई वैसे हैं उस तरीके से। बट ये नहीं है कि आप गरीब हो तो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आपको टाइम लगेगा। और आप अपना बैकअप इधर उधर कुछ ना कुछ आप बना के रखो। मतलब अगर आप ये सोचोगे बॉडी बिल्डिंग खेल के आप पैसे कमा लो, अपना घर चला लो और अपना खुद का एक्सपेंस आप निकाल लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि जैसे दंगल पिक्चर में डायलॉग भी है कि अगर घर में खाने को रोटी ना होगी तो क्या मेडल खाएगा। बड़ा बढ़िया डायलॉग लगा मुझे वो, कि मतलब मेडल अच्छा है, एक अचीवमेंट है, लेकिन सर्वाइवल को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपको प्राइजेस मिलते हैं, आप अगर टॉप पे जाना चाहते हैं, मतलब कि अमीर लेवल का, तो क्या 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 करे कोई नया एथलीट या कोई नया यंग एस्पिरेंट देख रहा है जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? सिंपल सा है, पहले कि आपका अपना एक गोल होना चाहिए कि आपको क्या क्या है, क्या क्या आपको कितने टाइम पे। सबसे पहले आपका जो होता है मतलब गोल बहुत जरूरी है। आपके पास गोल जो है वो आपका ईयरली गोल आपके पास होना चाहिए, आपका 6 मंथ का गोल आपके पास होना चाहिए, आपका मंथली गोल, वीकली गोल, इवन आपका डेली का गोल कि आज आप सुबह उठोगे तो पूरे टाइम आप क्या क्या करोगे। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो एक बड़ा सा जो ईयरली गोल है या 5 साल का गोल है, उसमें आपको ये चीज करना है कि आपको अपने जिस चीज से आपका पहचान है, मतलब इस स्पोर्ट से अगर मेरा पहचान है तो इसमें मुझे क्या क्या किस तरीके से करना है, क्योंकि इसी से मुझे दूसरे लोग भी पूछेंगे। तो इस ये तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जैसे मैं अभी कॉम्पीट करता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मुझे अपने बॉडी का ख्याल रखना है, अपने गेम में और आगे बढ़ना है। फिर इसके साथ साथ इससे कनेक्टेड और मेरा क्या स्किल है कि मैं और क्या अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, मतलब जिससे मेरा अर्निंग हो। तो अभी ये मुझे लगता है कि हाँ, मैं जो लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूँ, अपनी बातें उनको अच्छे से समझा सकता हूँ, अपना नॉलेज उनको अच्छे से शेयर कर सकता हूँ। मेरे बात करने से लोग और बूस्टअप हो जाते हैं। तो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा हूँ लोगों को, और मेरे क्लाइंट्स भी बहुत खुश रहते हैं वो सब। उसके बाद फिर मुझे ये भी है कि मैं चलो और दूसरे चीज में, जैसे सप्लीमेंट का काम हो गया या अपना और भी चीजें, इक्विपमेंट का काम हो गया, ये सब चीजें हो गया, वो सब चीजें मैं बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता, अपना नॉलेज दे सकता हूँ। जैसे अगर दूसरा बंदा कोई है जिसके पास पैसे है बट उसको फिटनेस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, बट एक लड़का है जो स्ट्रगल कर रहा है बट उसको जिम के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो किसी इन्वेस्टर से मिलके कोई जिम ओपन कर सकता है, उसको बता सकता है कि भाई आप ये इक्विपमेंट रखोगे, ये यूजफुल होता है, ये जो सब सारे इक्विपमेंट है ये बेकार है, कोई यूज भी नहीं करता, तो आप उसके पैसे बचाओगे तो उसके बदले में वो आपको पे करेगा। आप उसको एडवाइस कर सकते हो। तो आप अपने आप को सेल करो, आप बताओ कि भाई आप क्या क्या काम करने में बेस्ट हो, कि हाँ किसी का आप जिम का सेटअप करा सकते हो, आप किसी के जिम में जो होता है उसका बिजनेस डेवलप करा सकते हो, क्योंकि आपको वही काम करना पसंद है, आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। या आप मार्केटिंग में आपका स्किल अच्छा है, तो आप जो होता है मतलब कोई कपड़े के ब्रांड हो गए, कोई कैप का ब्रांड हो गया, कोई जो होता है जो एसेसरीज है जो जिम के सारे, उसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो उसमें भी आप लग जाओ। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या क्या चीज करने में आप बेस्ट हो, फिर उसमें आप और टाइम दो, फिर उसके बारे में आप पढ़ो, उसके बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस देखो कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं या दूसरे कंट्री के लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो अगर इंडिया में कोई नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे करो, आप यहाँ पे किसी ना किसी से मिल के आप उसको आगे बढ़ाओ, तो वो चीज आप कर सकते हो। जैसे आप आप ही हो, आप जैसे बता रहे हो कि आप आउटसाइड में रहते हो, बट आपको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे आप कनेक्ट होते जा रहे हो, मिलते जा रहे हो लोगों से, बात करते जा रहे हो, और कहीं ना कहीं से आप पढ़ते भी होगे, वीडियो भी देखते होगे, अपना नॉलेज गेन करते होगे, और आपके अंदर डिजायर है और अच्छा करने की। तो इसके लिए बोले कि चलो
वीडियो भी कर लेते, तो हम लोग साथ में आज वीडियो भी कर रहे हैं। तो आप अपना हाथ पाँव मारते रह रहे हो। तो जब आप हाथ पाँव मारोगे तो डेफिनेटली आपको दूसरे भी रास्ते मिलते रहेंगे। अगर आप सोचोगे कि खाली स्टार्ट कहाँ से करें, अच्छा एक काम करता हूँ, इतना परफेक्ट मैं आज ये काम करूंगा कि जो होता है एकदम सब देख के पागल हो जाएगा, तो परफेक्ट करने के चक्कर में कभी कभी हम लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो बस आप करते रहो, गलतियां भी करो, उससे सीखते रहो। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा मंडे का या 1 तारीख का वेट करते हैं कि मंडे से डाइट करेंगे, मंडे से ट्रेनिंग करेंगे, 1 तारीख से सब कुछ ऑन पॉइंट होगा, 1 तारीख से ये होगा। परफेक्ट करने के चक्कर में हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते। मेरा मानना ये है कि बस आप करो, करते करते ही अपने आप सब परफेक्ट हो जाता है और सब सीख भी जाओगे, और गलतियां भी करोगे, गलतियों से भी सीखोगे। जैसे मैं जब तक अभी तक जीतूंगा नहीं तब तक मैं बताता रहूंगा कि भाई ये शो में मैंने गलतियां की, और जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जो भी मेरे लोग हैं, उनको बताऊंगा कि भाई ये गलती आप करना मत। तो गलतियां करना भी अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट उनसे सीखो, सीखोगे तो फिर और आपका लेवल अप होगा। नहीं, एक चीज़ के लिए तो आपने मतलब जाते आते बढ़िया बात बोल दी लास्ट में। ये मैं आपसे बोलना चाह रहा था, मतलब आपको मैं इसलिए बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि एक होता है ना, छल कपट बिल्कुल है ही नहीं आप में, ज़ीरो ज़ीरो। तो मतलब कुछ इतना प्योर आदमी मैंने बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में देखा नहीं जितने आप हो। मतलब आप कंपटीशन है उसके एक दिन पहले आप दूसरे एथलीट को बता रहे हो कि ये गलतियां मत करना, वो तो मतलब देख करके लगा कि मतलब अभी भी राम राज्य है। नहीं भैया, अभी क्या है ना, लोग ये नहीं समझते, मतलब अभी जैसे जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे यार बॉडी बिल्डिंग में उतना स्कोप नहीं है, बॉडी बिल्डिंग उतना फेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग को लोग उतना पहचानते नहीं, या पावर लिफ्टिंग को लोग इतना जानते नहीं, ये करते नहीं। तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है अपने स्पोर्ट्स को बढ़ाने का? मतलब हम लोग ऐसा क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके कॉम्पीट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आके इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रो करें। मतलब जितना ज्यादा बड़ा ये इंडस्ट्री होते जाएगा, उतना ज्यादा लोग हमें पहचानेंगे। अभी जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जब क्रिकेटर खेलते हैं तो उनको हर कोई जानता है, हमें क्यों नहीं जानता? क्योंकि उतना स्प्रेड नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे और ज्यादा मतलब वो करेंगे, तो फिर गेम भी और बढ़ेगा। अभी क्या होता है ना, अपने बॉडी बिल्डर से जैसे बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, बहुत चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि क्या होता है कि बॉडी बिल्डर्स के पास अगर कोई आता है कुछ पूछने, कुछ वो करने, तो वो टेढ़ा जवाब देते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा मिल गया तो वो टेढ़ा जवाब देते हैं, तो फिर क्या होता है कि लोग उनसे जो होता है मतलब वो हो जाते हैं कि एक तो जो होता है इसको आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ये मुझसे जो होता है ऐसा बोल रहा है, तो हर कोई उसी तरीके से बॉडी बिल्डर्स को देखने लगता है। लोग बोलते हैं ये सब करते क्या है, दिन भर खाली खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इनका कुछ वो नहीं है। अगर आप वही अच्छे तरीके से अगर आप बात करेंगे, अच्छे तरीके से वो करेंगे, तो फिर उसी तरीके से अपना इमेज भी बनता है, तो फिर लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। बट जब आपको अप्रिशिएट करने आते हैं या आपसे कोई कुछ ऐसा पूछता है तो आप उल्टा बोलते हैं, तो लोग फ्रस्ट्रेशन में जो होता है फिर बोलने लगते हैं बेकार है। क्योंकि वो भी कभी ना कभी वो चीज अचीव करना चाहते थे, वो अचीव नहीं कर पाए, तो आपको एडमायर कर रहे हैं तो आप भी टेढ़ा बात करते हैं, तो उसके लिए फिर वो बोलते हैं कि कुछ रखा ही नहीं है, बकवास है, बेकार है, ये है, वो है। जब आदमी गुस्सा होता है, किसी चीज से नाराज होता है, तभी उसको गलत बोलता है या उसका कुछ उससे नुकसान हुआ रहता है। तो मतलब जितना अपना स्पोर्ट्स बढ़ेगा, जितना लोग जानेंगे, जितना अवेयरनेस फैलेगा, उतना अपना ही नाम होगा। मगर अगर जितना लिमिटेड रह जाएगा, जितना सीमित रहेगा, तो फिर उतना अपने को भी कोई नहीं पहचानेगा। आज अगर कहीं पे जाता हूँ, लोग मिलते हैं कभी कभी एयरपोर्ट पे, तो यहाँ वहाँ तो बहुत मतलब बहुत अच्छा फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं यार, अब और अच्छे से करेंगे और मेहनत करेंगे, ताकि जो लोग अपने को अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको उनका सर ना झुके। तो ये चीजें हो जाती है और लिटरली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये आपने मतलब मैं खाता भी रहूं भैया, चलेगा? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आपको हाँ जैसा हाँ, तो सही बात लगे। करते हैं। घर ही पे बैठे हैं ऐसा अरे समझो आप। यस यस यस। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि मतलब एक बैड इमेज बन जाती है बॉडी बिल्डिंग की, उसका मेरा ये मानना है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको उतना अटेंशन नहीं मिल पाता बॉडी बिल्डिंग में, जो मतलब नेगेटिव है उसको ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है। मतलब ये तो वैसे तो बहुत नीश स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं उसमें। फिर मतलब किसी से आप पूछ लोगे नॉर्मल आदमी से कि मिस्टर ओलंपिया कौन है, तो वो कोई नहीं बता पाएगा कौन है। मिस्टर इंडिया कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। IFBB प्रो कौन है, ये नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप मैं 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 वही हाँ वही एग्जांपल मैं देना भूल गया। अभी क्या होता है, थोड़ा सा लोग बॉडी बना लेते हैं, एक दो लोकल कंपटीशन जीत लिए,
ऐसे चौड़े में चलते हैं, मतलब ऐसा 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 हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल आदमी से सही से बिहेव ही नहीं करते, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग का अभी क्या हालत है कि अगर मिस्टर ओलंपिया भी रोड पे जाएगा, वॉक करेगा, 2-3 मिस्टर ओलंपिया रोड पे जाते रहेंगे ना, तो लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे वो अंग्रेज की बॉडी देखो, या अगर ब्लैक होगा तो बोलेंगे अरे वो वेस्ट इंडीज वाले की बॉडी देखो। उनको नहीं पता कि बॉडी बिल्डिंग क्या है। अभी भी मैं अपने रिलेटिव को, अपने लोगों को बताता हूँ ना कि बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मेंस फिजिक तो बोलता ही नहीं, तो फिर मुझे और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं क्या बॉडी बिल्डिंग, मतलब वो WWE करते हो, मतलब कुश्ती करते हो, क्या करते हो, मार के गिराना होता है। तो लोग मतलब उसमें करना क्या होता है, तो मतलब लिटरली फिर बताना पड़ता है, सिमेट्री होता है, ये होता है, लोग के ऊपर से चला जाता है, अच्छा अच्छा ठीक है जो भी कर रहे करते हैं, ऐसा है। तो अभी तो अपना स्पोर्ट्स का कुछ वही है ही नहीं, तो आप किस बात के लिए इतने चौड़े हो गए घूमते हो? पहले तो गेम को प्रमोट करो, एक लेवल पे जाने दो, वो करो, और तब भी आप नॉर्मल रहोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि जो भी हो वो आप अपने घर के हो, आप किसी को कुछ दे नहीं दोगे, किसी का कुछ कर नहीं दोगे। अगर आपको अप्रिशिएट कोई कर रहा है तो थैंक्सफुल रहो, थैंक्सफुल सोशल रहोगे तो मीडिया आपको में भी अच्छा हाँ, लगेगा। सोशल मीडिया में जो कुछ बिट्स एंड पीसेस वायरल भी होते हैं बॉडी बिल्डिंग के, तो वो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे शौकत भाई का आपने देखा था, वो केले बेच रहे थे। हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब वो उसके बैड लिए भी लाइट मैंने में। वीडियो बनाया था, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था मैंने, और उसके लिए बहुत लोग नाराज हुए थे। उसमें गाना लगा हुआ था, मेरे मेरे हालात हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ, कि मैं कर कुछ नहीं सकता। कर नहीं सकता। मैं बोला यार, अपने हाथ पांव सबके सब सलामत हैं, सब कुछ सही है, तो किस बात का रिग्रेट? सही बात फिर है। से मेहनत करेंगे, फिर से सब कुछ करेंगे, फिर से खड़ा कर देंगे। मतलब आप ये अपने आपको तो पहले से ही पता है ना स्पोर्ट्स का, तो ये चीज में रोना क्यों? अभी मुझे मालूम है कि मुझे मेरे घर से स्टेशन जाने के बीच में रोड में गड्ढे हैं, हम्म एकदम वो है। तो या तो मैं रोड पे जाऊं ना, या तो जा रहा हूं तो चुपचाप से निकलो, या तो तीसरा चीज मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो रोड के गड्ढे में भर सकूं। जब मुझे हम्म मालूम है कि ना मैं गड्ढे भर सकता हूँ, तो मुझे जाना भी जरूरी है, मैं रो के या निगेटिविटी फैला के मैं क्या करूं? कोई मतलब नहीं है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप सीधे जो होता है बहुत सारे लोग को वो कर रहे हो कि यार निगेटिविटी फैला रहे हो। सिंपल से हम्म आपने को मालूम है अपने देश में क्रिकेट छोड़ के बाकी किसी भी स्पोर्ट्स को एडमायर नहीं किया जाता, पैसे नहीं मिलते अनटिल अनलेस की ब्रांड को प्रॉफिट हो। तो ये तो अभी बात करना बोलना तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक नहीं बनता कि ऐसा है, ये है, वो है, ये तो फालतू का मतलब चीजें है। आप उसका रास्ता निकालो कि हाँ भाई। और देखो, अगर आप सच में बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते, आपको जो होता है मतलब क्रिएटिव रहते, तो आपकी बॉडी है, आप वो बॉडी दिखा के आप बनाना का बनाना शेक बना के बेचते, आपके पास से जो बनाना 10 रुपए में बिक रहा था वो हम्म 110 में बिकता। क्योंकि जो होता है, अरे बाइसेप वाला आदमी बनाना शेक बेच रहा है, अपना अपना पोस्टर लगा के आप उससे इनकम भी कर सकते हैं कि देखो हम्म मैंने यही करके ये किया। लोग यही करते हैं ना, बॉडी हम्म बनाते हम्म हैं एनाबॉलिक लेके, बट दिखाते हैं कि मैंने ये खाया, मैंने ये ब्रांड किया, मैंने वो किया। तो आप उससे पैसे भी कमा सकते थे, आप अच्छी चीज बेच रहे हो, अच्छी चीज वो कर रहे हो। आप रोगे अगर किसी के पास जाओगे ना, तो फिर वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा। बट जब आप कुछ करोगे ना, तो डेफिनेटली वो आके, और क्या पता जब आपका बनाना शेक इतना बिकने लगता, तो दूसरा कोई सप्लीमेंट ब्रांड भी आके अप्रोच करता, बोलता कि मेरा वे बना के बेचो तुम उसको। तो जब आप करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा, जब आप रोगे तो कुछ नहीं, वीडियो वायरल होगा, आज लोग याद रखेंगे उसको देख के। फिर कोई पकौड़ी वाला वीडियो बना रहा था, तो कोई गाड़ी पोछने वाला वीडियो बना रहा था, और जो लोग नहीं भी थे वो भी बना रहे थे, किसी किसी का गर्दन लगा लगा के, शॉन रॉडेन के बॉडी पे अपना गर्दन लगा के उसका वीडियो वायरल हो रहा था। तो अगर वही चीज अगर आप क्रिएटिव करते कि देखो भाई मैंने बॉडी बिल्डिंग किया, मेरे पास फिजिक है, और उस बंदे की बॉडी उस समय भी थी, ऐसे फ्लेक्स किया, आर्म्स तगड़े दिख रहे थे, तो आप सोचो ना उसको क्या करना था। उसको बाजार से बस जो होता है एक मिक्सर लेके आना था, 2-4 ग्लासे लाने थे, और दूध लेके आता, डाल के उसमें बेचता, बन जाता है एक सौ सही दस बात है। रुपए का बनाना शेक। 10 ग्लास बेचता, सारा जो होता है 1100 रुपये हो गया। उस बॉडी के लिए हमेशा वो थैंक्सफुल रहता है, मगर नहीं, उसके लिए वो रिग्रेट कर रहा है कि मेरे हालात ऐसे, मैं कुछ कर नहीं सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप दिमाग से कमजोर हो। हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे किसी बात का वो नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मतलब जो भी मैंने बैकअप किया है अपना, जो भी बनाया है, जो भी पैसे कमाए, सब कुछ किया है,
चला जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से कर लूंगा, क्योंकि मैं जीरो से ही किया हूँ। मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। टेंशन उसको होता है जिसने ऐसी लाइफ कभी देखी नहीं है, जो शुरुआत से ही जो होता है ग्लैमर ग्लोरी में रहा है, एकदम लग्जरियस जिया है, उसको पता ही नहीं जीरो से क्या करना है। मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, मैं तो फिर से कर लूंगा ना, तो मुझे क्यों रोना किसी के लिए। मुझे तो मतलब ऐसे, मैं हमेशा इसके लिए अपना पास्ट के बारे में इसके लिए लोगों को बताता हूँ कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो रिग्रेट करके, कंप्लेन करके और उससे कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। और जहां पे आप हो उससे आप 10 गुना और बेटर कर सकते हो, क्योंकि करने वाला इंसान ही है। जैसे ओलंपिया सही बात अगर है। दूसरे लोग बन रहे हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। ठीक है, उनके पास फैसिलिटी है, वो 5 साल के अंदर बन रहे हैं, मैं 15 साल में बनूंगा या 20 साल में बनूंगा या मास्टर खेलूंगा, मगर मैं बनूंगा। टाइम लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करने वाला बनने वाला इंसान ही है। तो रिग्रेट करके और कंप्लेन करके कुछ नहीं होना। सही बात है। वो आपने अभी कहा था ना कि हाथ पैर नहीं मारते हैं, तो शौकत भाई उसी का एक एग्जाम्पल है। और प्लस इसमें एक और चीज़ आती है बॉडी बिल्डिंग में कि लोग जो है ना जो कहते हैं कि एक दिशा में देखो केवल अपने गोल की तरफ, वो ऐसा नहीं चलेगा। बॉडी बिल्डिंग के साथ उसके अराउंड जो चीज़ें हैं उनमें भी हाथ आप जब तक नहीं डालोगे तब तक आपका भैया सर्वाइवल भैया, इंश्योर। गोल गोल का पार्ट तो वो भी होता है ना। गोल हाँ का हाँ। पार्ट वो भी है ना। गोल आपको आपको अचीव करना है, प्रैक्टिकल गोल। तो हम्म। प्रैक्टिकल गोल तो आपको उसका, अभी जैसे मैंने बोला कि मुझे ये साल मैं 3 शो खेलूंगा, तो वो 3 शो खेलने के लिए मुझे अपने पैसे का भी, फाइनेंशियल भी बैकअप करना है। मेरे फैमिली को मुझे कन्विंस करके रहना है कि मम्मी और अपने वाइफ को कि जब इतने लंबे प्रेप पे रहूंगा, थोड़ा सा मूड स्विंग होगा, थोड़ा सा ये होगा, तो मैं, अगर मैं 12 महीने जो होता है मतलब लाइफस्टाइल जी रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग वाली, 4 महीने पूरे स्टिक रहता हूँ, तो 8 महीने तक तो मैं पहले अपने फैमिली को कन्विंस ही करता रहता हूँ, देखो भैया अभी उस समय गुस्सा आने वाला रहेगा, देखो उस समय प्रॉब्लम होने वाला रहेगा। तो 8 महीने तक उनको कन्विंस करता हूँ, 4 महीने वो भी झेल लेते हैं। और उसके बाद फिर अपना 8 महीने मैंने पूरा बैकअप किया पैसे का कि हाँ इतने इतने लाख रुपए मुझे लगेंगे, तो अभी से कमाना, सेव करना मैंने चालू कर दिया, रखना चालू कर दिया, ताकि मैं जब जाऊं एकदम पूरे के पूरे प्रेप जोन में, तो फिर मुझे जो होता है मतलब ये ना सोचना पड़े कि यार यार मैंने, मेरे पास पैसे कम हो गए, एक काम करता हूँ इनको फोन लगा के मांग लेता हूँ, उनको फोन लगा के मांग लेता हूँ, या ये करता हूँ वो करता हूँ। तो यानी कि आपने पूरी तरीके से अपना तैयारी किया ही नहीं। आप जब रणभूमि में जा रहे हो युद्ध के लिए, तो आप थोड़ी ना बोलोगे नहीं यार, रथ के लिए जो होता है इनसे पैसे ले लेते हैं, गदा के लिए इनसे पैसे ले लेते हैं। आपको मालूम है जब आप युद्ध करने जा रहे हो तो आपको खर्चा लगेगा ही लगेगा। सही तो वो तो बात है। आपके गोल का हिस्सा होना चाहिए ना। आपको आर्मी लगेंगे या आपके साथ सेना लगेगा ही, सब कुछ लगेगा ही, तो यानी कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप हार जाओगे। तो वही होता है लोगों के साथ। एक अब एक लोग ये भी इस बोलेंगे भाई तुम हाँ। तैयारी करके भी तुमको नहीं मिला, तो मैं रुका नहीं हूँ ना, मैं चल रहा हूँ और मैं जीतूंगा, डेफिनेटली जीतूंगा। मुझे टाइम लगे चाहे जो भी हो, मैं जीतूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। जब तक मैं जीतू नहीं तब तक मैं करता रहूंगा। आई एम अनस्टॉपेबल। नहीं, सिंपल है। लोग लोग करते हैं, प्रो टाइटल लेते हैं नाम के लिए, और आपके पास वो पहले से ही है, प्रो एथलीट से ज़्यादा है। सो मतलब नहीं, वो मुझे चीज़ आपके पास नहीं है प्रो टाइटल, लेकिन तब भी सब कुछ है। मैं ये सोचता हूँ। मुझे तो इंतजार है भैया, जैसे मैं जीतूंगा ना उसके बाद फिर मैं प्रो शो में जाऊंगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे अभी स्टैंड करता हूँ। वो तो ठीक है, वो तो कर रहे हैं अपना, अच्छे से हो एक रहा है सब कुछ। एक इसी में एस्पेक्ट आ जाता है अपने नाम को कैपिटलाइज करना। सो कई सारे ऐसे जी जी। एथलीट्स हैं जो प्रो टर्न हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नाम को कैपिटलाइज करने में। और कुछ बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि सिद्धांत जायसवाल, मनोज पाटिल, ये लोग अपने नाम को बढ़िया कैपिटलाइज कर रहे हैं। सो मतलब आप क्या एडवाइस दोगे बाकी एथलीट्स को कि कैसे अपने नाम को कैपिटलाइज करें? भैया वही मैं बोला ना कि आप अपना हाथ पांव मारते रहोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। आप सीधे सोचोगे कि जो भी चीज करें परफेक्ट करें। आप ये सोचोगे कि जब मैं प्रो शो जीत जाऊंगा तब मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा। आप मतलब अपना समय जो है ना वो चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो जो टाइम का आप यूटिलाइज अगर करते रहेंगे, चाहे अपने नॉलेज को गेन करने में, चाहे आप जो होता है अपने सोशल मीडिया पे, अगर सोशल मीडिया का अगर बात करते हैं, अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है तो पहले आप ये देखो कि आपको वो किस लिए फॉलो कर रहा है। आपको अगर फिटनेस के लिए फॉलो कर रहा है, आपको जो होता है मतलब आपसे कुछ सीखने के लिए फॉलो कर रहा है,
तो आप उसी तरीके का चीज उस पे जो होता है डालो, क्योंकि आदमी एक अगर फनी चीज के लिए किसी को फॉलो कर रहा है तो उसको अलग से वो फॉलो करता है, खासकर ये कॉमेडी वीडियो डालता है तो उसको वो कर रहा है। अगर आपको उस पर्पज से आके कर रहा है, चलो एक दो कॉमेडी चलता भी है, तो मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक, इंसान आपको जब एडमायर करता है ना तो आपको हर कैरेक्टर में देखना चाहता है, घुसना चाहता है कि यार यार एक्चुअली ये कैसा है, क्या इनका रियल लाइफ है, क्या है, तो वो भी डालते हुए चलता है। बट मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपसे कुछ सीखने को मिलेगा ना तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे, कुछ लोग कम रहेंगे, कुछ लोग ज्यादा रहेंगे, बट वो कनेक्टेड रहेंगे। और फिर वही लोग आपको जो होता है मतलब ग्रो कराने में, आपको बिजनेस कराने में वो आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि उनके बहुत फॉलोअर्स रहते हैं बट उनको कोई भी नहीं जानता, कुछ लोग रहते हैं उनके बहुत कम व्यू रहते हैं, बहुत कम फॉलोअर्स रहते हैं, बट हर कोई अगर कहीं पे बात होती है तो उनका नाम आता है। तो मतलब अपने काम से अपना पहचान बनाओ और अपना काम ही आप पोस्ट करते रहो, धीरे धीरे सब कुछ आपको वो होगा जो भी मिलना चाहिए। कभी कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है किसी का, कभी कभी जो होता है समय लगता है, बस आप अपना काम करते रहो। क्योंकि मैं भैया ये सब बातें आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं बहुत चिंता में पड़ जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि एथलीट बोल रहे हैं कि मुझे अपना घर बेचना पड़ गया, अभी ऐसा करना पड़ गया, ऐसा करना पड़ गया। मतलब मैं चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग ऊपर आए इंडिया में, लेकिन जो मनी मेकिंग सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भैया किसी भी फील्ड का। अभी 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 मेरे घर में मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मतलब मुझे ही सब कुछ करना रहता है, उसके साथ मेरा ड्रीम जो है उसको भी मुझे फुलफिल करना है। और अगर मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ जो होता है मतलब अपना लग जाऊं कि मुझे सिर्फ कंपटीशन खेलना है, मैं किसी क्लाइंट से बात नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा पोस्ट नहीं डालूंगा, मैं कोई ऐसा वो नहीं करूंगा, तो क्या होगा कि चलो जितना मैंने अभी बैकअप किया है ये साल में मैं अपना चला लूंगा, मैं भी अपना घर उड़ बेच दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, और फिर बेच के मैं प्रो कार्ड भी जीत लूंगा, प्रो शो भी जीत लूंगा, और एक थोड़ा सिंपैथी भी गेन कर लूंगा, देखो मैंने घर बेच के जो होता है अपना सब कुछ किया। बट उसके बाद आगे क्या, फिर आगे फिर से जो होता है साल भर के अंदर लोग भूल जाएंगे या लोग ब्लेम करने लगेंगे कि भाई प्रो कार्ड लेके जीत के 100 खेल के बैठा हुआ है। तो आप ऐसा काम करो, जैसे मैंने अपना नाम अनस्टॉपेबल रखा है ना, तो मतलब यही सोच के रखा है कि मैं कभी रुकूंगा नहीं, और कभी ना रुकने के लिए आपको उसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा। आपको आपका फाइनेंशियल भी प्लान करना पड़ेगा, आपको अपना फिजिकल भी करना पड़ेगा, मेंटल भी करना पड़ेगा। अभी जैसे बहुत सारे लोग फाइनेंशियल तो अच्छे रहते हैं बट फिजिकल गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल अपना जो होता है ध्यान नहीं देते, इंटरनल हेल्थ का उनको कुछ पता नहीं रहता। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपना एवरी 3 मंथ्स में ब्लड जो होता है रूटीन चेकअप करा रहा है, तो वो सब भी कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं कराओगे, आपको अगर कल को कुछ हो जाता है ना तो आपको तो होगा ही, उसके साथ स्पोर्ट्स भी बदनाम होता है। अगर किसी के खानदान में एक लड़के को भी बॉडी बिल्डिंग करते करते अगर उसको कुछ हो जाता है तो पूरे खानदान में उसके लोग बॉडी बिल्डिंग से नफरत करेंगे, बोलेंगे ये गेम की वजह से मेरा लड़का चला गया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको अपने खुद के हेल्थ का ख्याल रखना है। मेरा तो ये गोल है कि मैं 100 साल तक जीऊँ और अच्छे से जी के लोगों को दिखाओ कि देखो बॉडी बिल्डिंग क्या है, ये तपस्या है जहाँ पे आप डिसिप्लिन में रहते हो, टाइम से खाते हो, टाइम से सोते हो और सब चीजों का त्याग करते हो, तब जाके आपको ये फिजिक मिलता है। मतलब सिर्फ एनाबॉलिक से कुछ नहीं होता, वो भी पार्ट है, वो भी करते हैं, बट उससे कुछ नहीं होता। उससे अगर सिर्फ आप उसके ऊपर डिपेंड होते हो तो फिर आपका सिर्फ नुकसान ही होता है। और एनाबॉलिक लेने पे जितने खर्चे नहीं होते उससे ज्यादा तो जो होता है मतलब आपका ब्लड टेस्ट कराने में, दूसरे सारे टेस्ट कराने में, आपको जो होता है प्रिकॉशन लेने में, सारे सप्लीमेंट लेने में, उसमें आपके पैसे जाते हैं। तो बहुत सारा चीज है, मतलब एक चीज के पीछे बहुत सारी बातें हैं, तो वो सब चीजों को लोग ध्यान नहीं देते। अगर एक बंदा अगर कुछ होता है ना उसको तो पूरा स्पोर्ट्स बदनाम होता है कि यार ये क्या, आए दिन देखो ये मर रहे हैं, आए दिन ये हो रहा है, आए दिन वो हो रहे हैं। तो आपको अपना और अपने गेम का भी इमेज बताना है, ये बताना, ये मैसेज देना है कि भाई जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो ऐसे होते हैं, इस तरीके से उनकी लाइफ टोटल चेंज हो जाती है, ना कि ऐसा होता है। नहीं तो लोग वही बोलते हैं ना, अरे यार खाओ वड़ा पाव खाओ, समोसा खाओ, इन लोग कौन सा जो होता है डाइट करके क्या करते हैं, सब मर तो रहे हैं, उससे अच्छा यही खाओ, यही करो। बाकी अगर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, इतने सब टॉप के बॉडी बिल्डर, चाहे अर्नोल्ड हो गया, चाहे जितने भी सीनियर आज 70 साल के 80 साल के अभी भी फिट हैं, तो एनाबॉलिक तो वो भी यूज करते थे ना। हाँ। बट वो क्यों फिट हैं, इतना ध्यान देते हैं, इतना उनके मेडिकल के पीछे उनके पैसे जाते हैं, इतने उनके पीछे एक्सपर्ट हैं, इतने सारे लोग हैं। तो सिर्फ ये थोड़ी ना कि काटा गोला निकाला लगाया,
हो गया, उससे जो होता है नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या चल रहा है आपके साथ। इसमें मैं मानता हूँ कि जो आप बता रहे हो वो समस्या ग्राउंड लेवल से आती है। मतलब बहुत छोटे जिम के छोटे ट्रेनर जो कि मतलब कंपटीशन खेल के बैठ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में ये माइंडसेट क्रिएट करते हैं स्पोर्ट को डिग्रेड करने का। उनको देख करके एक बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट पर। और प्लस जो बच्चों को और लड़कों को अभी से जिनको प्रोफेशनली कॉम्पीट भी नहीं करना है वो भी ड्रग्स के ट्रैप में फंसा रहे हैं, तो उनके बारे में मतलब आपका क्या ओपिनियन है? इसके लिए भैया मैंने बोला था ना कि आप जो जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जितने ज्यादा जिसको लोग फॉलो करते हैं, जो वही स्पाइडरमैन वाला जो डायलॉग है, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अगर आपको मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वो कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो आप कभी भी आप ये एक्सेप्ट करो, आप बोलो जो चीज आप करते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का डिमांड है, मुझे यूज करना पड़ता है, ठीक है। बट आप ओपनली आप अपना ये मत बताओ कि आप क्या क्या यूज करते हो, क्योंकि यूज करते हो। आप लोग बोलते हैं कि नॉलेज के लिए बताओ। मैं बोला नॉलेज के लिए जो होता है, जिसको नॉलेज चाहिए होगा उसको एक्सपीरियंस के साथ, उसके साथ के लोग उसको नॉलेज दे देंगे, उसको सब कुछ सिखा देंगे। बट अगर मैं बताऊंगा कि भाई मैंने ये प्रेप में मैंने ये चीज यूज किया, तो फिर क्या होगा ना कि जो छोटे लड़के हैं 16 साल के 17 साल के, इवन मैं भी जब उस एज में था ना, उस टाइम पे तो इतना हम लोग यूट्यूब वो सब नहीं था, और कुछ चलता था, और इतना वीडियो हम लोग नहीं देख पाते थे, या तो याहू पे जो था सब लंबा चौड़ा टाइप करके तो वो सब पे दिखता था, तो इतना अपने को मालूम नहीं था। तो उस टाइम पे अगर मुझे पता चलता कि भाई ऐसा कुछ है जिसको जो टैबलेट खाने से और मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी, या ये लगाने से और मेरी बॉडी बन जाएगी, तो मैं बिना आगे पीछे ऊपर नीचे सोचे मैं सब ले लेता। और अगर उस समय मैं लेता तो अभी मैं इतने लंबे समय तक गेम नहीं कर पाता। तो अगर कोई बंदा है जिसको देख के लोग सोचते मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, उसके जैसा बनने के लिए ये चीज करना पड़ेगा, तो वो ले लेंगे। भले से उनको लगे कि ये अभी कुछ टाइम के बाद मर जाएंगे, तो उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको कभी ओपनली अपना ये सब चीजें नहीं बताना चाहिए। आप बात कर सकते हो उसके बारे में, आप उसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करो, आप उसके एक्सपेंस के बारे में बात करो, आप उसका जो होता है ओरिजिन कहाँ से, उसको कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस लिए हुआ था, आप उसके थेरापेटिकल यूज के बारे में भी बात कर सकते हो। बट आप उसका प्रोटोकॉल आप मत बता दो कि भैया मैंने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि फिर उनके दिमाग में ये हो जाता है ना। और एनाबॉलिक सस्ते मिलते हैं, आपको 2-2 हजार रुपए के बॉटल मिल जाएंगे, 3,000 रुपए के बॉटल मिल जाएंगे। बट उससे होने वाला प्रॉब्लम, आपका लीवर एंजाइम इतना हाई। लोग ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा देखा हूं मैं, ल्यू 52 खाते हैं सिर्फ जो होता है एनाबॉलिक लेते हैं, और उनको लगता है ल्यू 52 लेने से हो जाता है। उनको ये नहीं मालूम कि जब आप एनाबॉलिक लेते हो तो आपके ब्रेन पे, न्यूरो पे भी जो होता है कितना इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, प्रोस्टेट के लिए, आपके किडनी के लिए, आपके हार्ट के लिए, हर एक चीज के लिए जो होता है ना, आपको बहुत बहुत एक्सपेंस जाते हैं उसके लिए, बहुत ज्यादा। बट अब उतना एक्सपेंस तो वो करने जाएंगे नहीं, बोले भाड़ में जाए, अपना बॉडी बन रहा है, उनको बाहर से अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, और जब टेस्ट बॉडी में जाता है तो वैसे भी लोग ओवर कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस का मतलब बोलते हैं ना बूस्टअप हो जाता है। फिर वही सब शक्तिमान, आर्यमान, सुपरमैन सब हो जाते हैं जैसे ही जब वो किक करने लगता है। तो उस समय पे मतलब होश हवास रहता नहीं है, तो बहुत ज्यादा मतलब केस बिगड़ सकता है। जो बच्चे जो होते हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो समझदार है, वो तो समझेंगे, वो तो डरेंगे। मैं पहले इतना नहीं डरता था जितना मैं अब डरता हूँ। जितना मुझे नॉलेज होते जा रहा है ना, उतना 50 तरीके से ये प्रिकॉशन लेके वो लेके तब चलता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यार पहले तो इतना मैं सोचता भी नहीं था, अब तो थोड़ा सा जो होता है, अगर इधर ईचिंग भी हो जाता है तो जाके स्किन टेस्ट कराओ, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो, तो यहाँ ये हो जाता है, वहाँ वो। एक ने मेरे पोस्ट पे कमेंट भी किया था कि ऐसी क्या लाइफ है जो हमेशा डॉक्टर के पास ही आपको जाना पड़ता है। मैं बोला डॉक्टर के पास अगर अपने मर्जी से जाएंगे ना, तो फिर मुझे बीमारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम हो उससे पहले ही आपके पास जो होता है ना, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट होने चाहिए, आपके यूरोलॉजिस्ट होने चाहिए, आपके जो होता है न्यूरोलॉजिस्ट होने चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट होने चाहिए। हर किसी से आपका सर्कल होना चाहिए एक बॉडी बिल्डर का, तब जाके आप जो होता है एक बड़े लंबे समय तक आप खेल पाओगे। नहीं तो फिर ऐसे ही आपको कुछ हो जाएगा, फिर देश दुनिया आपके बारे में बातें करेगी कि भाई ये ऐसा था तो ऐसा हो गया, ऐसा था तो ऐसा हो गया। क्योंकि और जो लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं आप कम डोजेस लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप प्रिकॉशन लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा,
आप कितना भी प्रिकॉशन ले लो, कितना भी कुछ ले लो, फिर भी आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा ही होगा। तो वो तो आप छोड़ ही दो। अगर आपका ये चीज नहीं है, आपको उस लेवल पे नहीं खेलना, आपको उस लेवल पे नहीं जाना, तो आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अपने यूपी में, अपने यहाँ पे शादी में लोग गन छोड़ते हैं, गोलियां फायरिंग हम्म। करते हैं ना, हाँ, कभी कभी उनके हाथ में फट जाता है, घायल हो जाते हैं, कट्टा। किसी और कहीं और ठोक देते हैं। हाँ, कट्टा फट जाता है, तो शादी में फट गया। तो एक उनका फट रहा है, और एक आर्मी पे जो हमारे जवान है, वो अपने हाथों में बंदूक लेके, ग्रेनेड लेके घूम रहे हैं। तो वो अपने जान का खतरा लेके घूमते हैं, तो वो समझ में आ रहा है कि देश की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। अभी आपको नॉर्मल बॉडी बनाना है फोटो शूट के लिए, आपका कुछ और प्रोफेशन है, आपको गोवा जाना है, उसके लिए बॉडी बनानी है, उसके लिए आप साइकिल ले रहे हो, तो वो चीज नहीं समझ में आता। एक जो एथलीट है, उसको मालूम है कि भाई अब इसी से इसका पहचान है, इसी से इसका सब कुछ है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो करता है, तो वो समझ में आता है। बट जो लोग नॉर्मल फिट रहने के लिए भी, वो करने के लिए भी आपकी कौन सी मजबूरी है? आप नेचुरली भी बॉडी इसी तरीके से डिसिप्लिन में रह के, डाइट करके, ट्रेनिंग करके सालों साल आप अचीव कर सकते हो। चाहे वो आपका सिक्स पैक हो गया, चाहे वो चीज मतलब एक गुड लुकिंग बॉडी हो गई। बट हम्म। जहाँ पे आप उनके बीच में जा रहे हो, जो दूसरे दूसरे कंट्री के आ रहे हैं, जहाँ पे आपको एकदम सबसे बेस्ट दिखना है, अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करना है, तो वहां समझ में आता है। बाकी ऐसे तो नहीं समझ में आता है। मैं कभी कभी बाकी आउट ऑफ टॉपिक चला जाऊंगा, मैं बहुत 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 बोलता हूँ, मैं लिटरली ये नहीं सब नहीं टॉपिक नहीं, में बहुत बोलता बढ़िया हूँ, है। आप मुझे जो रोक लोग लिए। नहीं नहीं, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, मतलब उनके लिए तो बढ़िया ही है। अब वैसे भी कम हाथ लगते हैं, आज लगे हैं तो आपको वसूल लेंगे पूरा। अरे बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो आपका उन लोगों के ऊपर क्या ख्याल है जो मतलब ओपनली सोशल मीडिया पे आकर के, मतलब एक बार एक्सेप्ट करना कि मैं एनाबॉलिक यूज पर हूँ चलता है, लेकिन बार 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 बार। तो भैया कोई मतलब नहीं है ना। वो हम्म। तो मतलब आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को कि भाई, ये अभी बहुत सारे लड़के ये भी होगा ना कि उनको ये लगेगा कि देखो ये लेके इनकी बॉडी बनी है, बॉडी की वजह से ये फेमस हुए हैं, एक काम करता हूँ मैं भी कर्जा लेता हूँ, मैं भी। कुछ लोग जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना, कि भाई देखो हम्म। इनकी बॉडी से इनका पहचान है, तो एक काम करता हूँ, बॉडी इसी से बनती है, तो मैं भी हम्म। ले लेता हूँ, मैं भी बना लेता हूँ। बाकी बॉडी लेके आप बना भी लोगे, बॉडी भी बना लोगे, तो भी आपको कुछ नहीं होगा, तो भी आपका इनकम नहीं होगा। जो बेचने वाला है कि माँ का गहना बेच दिया, या बाइक बेच दिया, या घर बेच दिया, वो इसी सिनारियो में केस बनता है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता है ना कि वो जब ये जीत जाएंगे तो उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, जिससे वो 10 घर हम्म। खरीद लेंगे। कि ऐसा है ही नहीं, ये फैक्ट नहीं है। जो भी उनके पास था वो भी चला जाएगा। फिर वो निगेटिव पर्सन हो जाएंगे स्पोर्ट्स को लेके, ये स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, बेकार है, ये है वो है। सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके करोगे, तो जैसे दूसरे लोग सक्सेसफुल हो रहे वैसे आप भी होगे। थोड़ा कम होगे, थोड़ा ज्यादा होगे, बट जितना आपको चाहिए अपना घर चलाने के लिए, उतना तो आप कर ही लोगे, कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में जाके आप। हम्म। चलिए सिद्धांत भैया, अब ठीक है। ना विदा ठीक लेते है हैं। मालिक। आप बाय। आराम करिए, बहुत समय ले लिया फाइनली। आपका। हाँ नहीं, मैं जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है भैया, बाय। हाँ महादेव। ठीक है भैया, बाय बाय बाय। हाँ हाँ।